नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वाइल लूप के बारे में। अभी तक हम लोगों ने फोर लूप के बारे में देखा, फोर लूप का एप्लीकेशन भी देख लिया है। अब वाइल लूप देखेंगे और वाइल लूप कहाँ पे यूज होता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम सीधा चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पर और वहीं पर सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे देखिए हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। पहले देखेंगे कि वाइल लूप की ज़रूरत क्यों है, उसके बाद देखेंगे कि इसको रियल टाइम एप्लीकेशन में हमने अभी तक कहाँ कहाँ यूज़ किया है, क्योंकि जनरली ये बहुत कम यूज होने वाला है। मतलब ऐसे मान के चलो 95 और 5 भी कम ही पड़ जाएगा, 97 99% और 1% का यूज होता है, ऐसा रहता है। और आज अभी तक जो भी चीज़ें मैंने सिखा दिया है उसके बेसिस पे आपको एक कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, इसकी कंडीशन भी हम बताएंगे कि आपका कैलकुलेटर कैसे फंक्शन करना चाहिए। तो ये वाली जो है वो आप लोगों को आज की असाइनमेंट होगी। ठीक है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं वाइल लूप के बारे में। तो वाइल लूप से पहले समझते हैं कि इसको यूज कहाँ पे करते हैं। तो इसको यूज करते हैं जहाँ पे कि हम एक के बाद एक आइट्रेट कर सके। ये भी एक लूप है, राइट। तो फोर लूप में हमने आपको समझाया था कि जो एक के बाद एक के बाद एक जो है रिपीटेटिव काम टाइप का चीज़ होगा उसमें हम लूप का यूज करेंगे। तो ये वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि यहाँ पे हमारे पास लेबर नेम है और इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, इसको आइट्रेट करके बस हमें प्रिंट कराना है कि फर्स्ट लेबर नेम सेकंड लेबर नेम, ऐसे हमने जो है लूप में ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। अब वाइल लूप क्या अलग करेगा, वाइल लूप भी सेम चीज़ें करेगा लेकिन वाइल लूप को यूज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, उसका सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा जो कि आइट्रेट करेगा आपके लिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आइटर वेरिएबल मतलब आइट्रेशन वाला वेरिएबल, जिसको भी हम 0 से असाइन कर देंगे। फिर हम लिखेंगे वाइल, और वाइल के बाद हम यहाँ पे देंगे कंडीशन कि कौन सी कंडीशन पे क्या होने वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि हमारे पास आइटर वेरिएबल है, राइट। तो हम लिखेंगे आइटर वेरिएबल, ठीक है, लेस देन कितना कितना बार चलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, तो हमारे पास 4 बार चलेगा अगर, तो हम सारे वैल्यूज़ को एक एक करके आइट्रेट कर लेंगे। तो ये लिखने का अलग तरीका है फोर लूप और जो हमारा वाइल लूप हो गया इसमें। बाकी यूज केस भी बताते हैं हम आपको थोड़ी देर में। ठीक है, तो आइटर वेरिएबल ऐसे लिख दिया आपने, 4 तक चलेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, अब हमें मैनुअली वहाँ पे क्या होता था कि एक के बाद एक जो है लिस्ट में से वैल्यू उठ के आती थी, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसे आएगा नहीं, आपको मैनुअली बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं। तो लेबर नेम्स ऑफ आइटर वेरिएबल, और आइटर वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू होगा, पहली बार जो है वो 0 होगा। ठीक है, अब इसमें बढ़ेगा नहीं खुद से, तो हमें ही लिखना पड़ेगा कि आइट्रेशन वेरिएबल जो है वो अपडेट कर दो। अब अगली बार के लिए एक और हम बढ़ा देंगे, तो आइटर वेरिएबल +1। ठीक है, तो ये प्रोग्राम देखिए वाइल लूप में सेम है और कुछ अलग नहीं है, ज़्यादा इसका वीडियो भी लंबा नहीं होगा। तो आइटर वेरिएबल पहली बार क्या था, 0 असाइन हुआ। ठीक है, 0 गया, यहाँ पे चेक हुआ 0 लेस देन 4, यस 0 लेस देन 4 है, करेक्ट है। मतलब कि वाइल के अंदर यहाँ पे जब ये ट्रू होगा तो ये प्रोग्राम तो चलेगा, लेकिन अगर फॉल्स हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा तो ये नहीं चलेगा। तो वाइल अभी क्या है, वाइल ट्रू। तो बेसिकली एंड ऑफ द डे जैसे इफ़ ट्रू होता था वैसे ही यहाँ पे वाइल ट्रू हो रहा है। तो वाइल ट्रू हो रहा है तो यहाँ पे आपका ये चलेगा प्रिंट लेबर नेम ऑफ 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेबर नेम ऑफ, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो लेबर नेम ऑफ 0 क्या है, रमेश। तो यहाँ पे रमेश प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आइटर वेरिएबल की वैल्यू 0 + 1 हो जाएगी। तो मतलब ये अब असाइन हो जाएगा यहाँ पे 1। तो ये वैल्यू जो है अब ये वाइल लूप के अंदर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये अगेन चला जाएगा। ये अब आइटर वेरिएबल की वैल्यू 1 हो गई तो ये यहाँ पे जाएगा अगेन। अब ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 लेस देन 4, ये ट्रू है तो अगेन दूसरा नाम प्रिंट होगा। फिर इसका वैल्यू जो है अब 1 हो चुका था तो 1 + 1 जो है ये 2 हो जाएगा। तो ये लूप से कभी बाहर नहीं जाता है, यहीं पर वैल्यू जो है वो बार बार पास होते रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फोर लूप में भी यही सेम चीज़ देखने मिला था, वाइल लूप में भी यही सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। सिंटैक्टिकली दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। यही अगर हमें इसमें लिखना होता फोर लूप में तो हम कैसे लिखते थे, फोर यहाँ पे अगेन वो जो वेरिएबल का नाम हमने वहाँ पे बनाया था, यहाँ पे हम फोर आइटर वेरिएबल इन लेबर नेम, राइट,
ऐसे लिखते थे। दो तरीका हमने आपको सिखाया था, और फिर यहाँ पे लिख दोगे आप लेबर नेम ऑफ आइटर वेरिएबल जो भी है, और यहाँ पे कुछ नहीं, बस यही 2 लाइन आपको लिखना था, प्रिंट करा दिया। तो वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे आपको मैनुअली करना पड़ रहा है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो ये वाला फॉर लूप यूज करते हैं। तो फिर वाइल लूप बना ही क्यों, राइट? वाइल लूप का भी यूज होगा कहीं पे, तो वाइल लूप ऐसे जगह पे यूज होता है जहाँ पे हम नहीं जानते कि ये कितनी बार आने वाला है। जैसे यहाँ पे आपको पता था, राइट, कि यहाँ पे ये जो लेंथ है वो फिक्स है कि 4 बार चलेगा, 5 बार चलेगा। अगर मान लो कि आपको पता ही नहीं, वो डिसीजन बार बार चेंज हो रहा है कि अच्छा अब इसका वैल्यू कुछ और हो गया, फिर अगली बार कुछ और हो गया, अगली बार कुछ और हो गया, इस तरह की सिचुएशन में जब आप वहाँ पे रहोगे तो आप बस चेक करोगे कि वाइल की कंडीशन जो है जब तक ट्रू होते जा रही है तब तक चलते जाए प्रोग्राम, और नहीं ट्रू होती है तो फॉल्स हो जाए और बाहर आ जाए, लूप से बाहर आ जाए। तो एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल जो कि आप हमेशा यूज कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे हमारा एक सिचुएशन बना कि हमें जो है प्रोग्राम हर 10 मिनट के बाद रन करना है, ठीक है? ध्यान से सुनना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। हमें हमारा जो प्रोग्राम है उसको हर 10 मिनट बाद रन करना है, ठीक है? तो अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर हर 10 मिनट बाद रन करना है तो आप ऐसा करो ना कि आप एयरफ्लो का यूज कर लो और 10 मिनट में शेड्यूल कर दो। लेकिन यहाँ पे कैच ये था कि ये प्रोग्राम जब पहली बार रन करे उसके 10 मिनट बाद रन करे। तो जैसे मान लो कि ये 12 बजे स्टार्ट हुआ और 12:05 पे कंप्लीट हुआ, तो फिर अगला जो रन हो वो 12:15 पे हो, ठीक है? और इसी तरीके से ये साइकिल चलते रहेगा। अब मान लो कि अगला जो है, ठीक है, नेक्स्ट साइकिल की बात कर लेते हैं। ये 12:15 में तो शुरू हुआ, लेकिन ये 12:18 में ही फिनिश हो गया, तो अब 12:28 में रन होगा, ठीक है? तो इस तरीके से हर 10 मिनट बाद हमें रन करना था। अब मान लो कि 12:28 के बाद जो है ना यहाँ पे कंजेशन हो गया, मेमोरी वगैरह नहीं मिली, तो ये मान लो कि 12:37 तक चल गया। तो अब जो है वो 12:47 में जाके नेक्स्ट रन होना है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे ये देखिए फिक्स टाइम नहीं है। अगर आप एयरफ्लो से शेड्यूल कर दोगे तो ये 12 बजे रन होगा, फिर 12:10 पर रन होगा, ये फिर 12:20 पर रन होगा। लेकिन एक्चुअल में देखिए 12:15 में रन हुआ है, 12:28 में, 12:47 में, अलग अलग टाइम पे रन हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करोगे, ठीक है? तो वहाँ पे हम यूज करते हैं वाइल लूप। हम क्या लिखते हैं, हम लिख देते हैं वाइल ट्रू, ठीक है? और इसके अंदर जो है हम अपना मेन मेथड को रन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कैपिटल टी लिखा है क्योंकि ट्रू जो है वो एक बुलियन है, तो यहाँ पे मेन मेथड रन कर देते हैं। मेन मेथड जैसे ही रन हो जाता है इसके बाद हम क्या करते हैं, स्लिप कर देते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को। फॉर कितने सेकंड के लिए, यहाँ पे सेकंड में पास करना होता है 600, क्योंकि 10 मिनट में अगर रन करना है तो 600 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, और फिर उसके बाद क्या है, अगेन जो है ये मेन मेथड रन होगा। तो इस तरीके से ये लूप में चलते जाता है, लूप में चलते जाता है, और हमारा प्रोग्राम भी स्टॉप नहीं होता है, और हम 10 मिनट की जो चीज़ें हैं वो भी अचीव कर लेते हैं। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है जो हमने एक प्रोग्राम में यूज करी है। अब इसका हो सकता है कि कोई और भी सॉल्यूशन हो, ऐसा जरूरी नहीं कि बस यही एक सॉल्यूशन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में यही तो है कि एक जो चीज़ की है वो मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकती है। तो इस तरीके से हम स्लिप में डालते हैं और फिर रन करते हैं। अभी हम स्लिप वाली एग्जांपल भी आपको करके दिखाएंगे कि कैसे स्लिप के बाद ये वापस रन होता है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने आज का देख लिया कि वाई डू वी नीड वाइल लूप। वही जहाँ जहाँ हम अनसर्टेन है कि हमारा कितना बार जाएगा तो वहाँ पे हम वाइल लूप का यूज करते हैं। वेयर डू वी यूज रियल एप्लीकेशन, ठीक है, रियल लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं वो भी हमने आपको एक एग्जांपल बता दिया। उसके बाद एक मर्ज सॉर्ट, ठीक है, मर्ज सॉर्ट में भी हम बहुत ज़्यादा इसको यूज करते हैं। वैसे तो हम खुद से सॉर्टिंग लिखते नहीं है, बट अगर मर्ज सॉर्ट टेक्निक लिखते हैं तो वहाँ पर भी वाइल लूप यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद एक जो लास्ट हमारा है कैलकुलेटर बनाने का, वो थोड़ी देर में देखेंगे। पहले इसका जो है हम वाइल लूप का हैंड्स ऑन देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज हैं लेक्चर 12 में, लेबर नेम ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक हम लिखने वाले हैं वाइल लूप। इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, तो वही हमने बताया था कि पहले वेरिएबल एक बनाना पड़ेगा। तो आइटरेशन करने के लिए, या फिर हम यहाँ पे देखिए नेम दे देते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे हम यूज करते थे, नेम इक्वल टू नेम आइटरेशन, ठीक है। नेम आइटरेशन का नंबर जो है अभी 0 है। अब हम यही बोलेंगे कि फॉर नेम आइटरेशन लेस देन क्या, हम रन टाइम पे लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेबर नेम
और यहाँ पे हम बोलेंगे कि प्रिंट, अभी हम प्रिंट यूज कर रहे हैं लेकिन आपको logger.info यूज करना है, हम यहाँ टाइम बचाने के लिए कर ले रहे हैं। लेबर नेम ऑफ कौन सा, क्योंकि वो तो लिस्ट है, लिस्ट को तो एक्सेस करने का तरीका सेम ही होगा, नेम आइटर। ठीक है, अगर बस हम इतना छोड़ दें तो ये प्रोग्राम के साथ क्या होगा, और ये वाइल लूप जो है ना वो बहुत रिस्की प्रोग्राम है, मतलब ये अगर आपने ऐसे छोड़ दिया इसको रन करके तो ये चलते जाएगा चलते जाएगा। अब देखिए मैं इसको करके दिखाई देता हूँ आपको, ये देखो प्रिंट होते जा रहा है। ठीक है, ये मेरा कंसोल भर रहा है, हम इसको कंट्रोल सी करके क्लोज कर रहे हैं। अभी मैं इसको क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे अभी देखिए ये कितनी बार मैं ऐसे फुल कर दिया। मैं चाह रहा था कि कुछ और आपको दिखाऊं, तो जैसे ठीक है इसको अभी हम, ठीक है ये तो अभी आपको समझ में आ गया कि ये जो है इनफाइनाइट लूप में जा सकता है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि वाइल 0<4, और ये हर बार बोल रहा है यस, अगली बार आया 0<4, 0>4, 0>4, ऐसे ही ये चलते जा रहा है, पूरा कंसोल भर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि वाइल लूप जब लिख रहे हैं तो इसका स्टेटमेंट जो है वो कहीं पे जाके बंद होना चाहिए। बंद होने के लिए ही हमें जो हमारा नेम आइटरेशन वाला नंबर है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने बताया था आपको +=1 कर सकते हैं, या फिर इक्वल टू नेम आइटरेशन +1 दोनों कर सकते हैं। तो ये देखिए इस बार क्या है, बस 4 नेम प्रिंट करके ये लूप से बाहर आ गया। अभी वही जो था पिछली बार कि ये हम जो है गलती भी कर सकते हैं। अब ये जो है हम इंक्रीमेंट वाले आइटरेशन की बात कर रहे थे, इसी तरीके से आपको मान लो कि हमने बोल दिया कि इसको रिवर्स करना है, लिस्ट को मतलब उल्टा प्रिंट करना है, राइट। तो उस केस में क्या करोगे आप, आइटरेशन जो है ना वो पीछे से शुरू कर दोगे। आइटरेशन कहाँ से शुरू करोगे, कितने हैं 4 है ना, तो 3 तक जाएगा ना, 3 2 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे -=1 कर देंगे, तो ये देखिए ये पीछे की ओर हमें उल्टा प्रिंट करके दे देगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 3<4। क्यों गया, सुमेश मिथिलेश। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे समझिए कि क्या हुआ होगा अभी। ठीक है, ये भी एक समझने की चीज़ है, आपको समझना चाहिए कि ये क्या हुआ अभी, ये जब हमने लिखा तो ऐसा क्या हुआ होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार गया 3 और जो भी था वो प्रिंट हो गया 3 का। ठीक है, लेबर नेम ऑफ 3 जो था सुमेश वो प्रिंट हो गया। इसी तरीके से मिथिलेश रमेश 3 2 1 0। अब क्या है कि हम निगेटिव करते जा रहे कहीं हमने स्टॉपिंग कंडीशन दी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे या तो ग्रेटर देन हमें करना चाहिए था यूज, या फिर स्टॉपिंग कंडीशन नहीं था। तो अगली बार जानते हैं क्या हुआ, यहाँ पे गया निगेटिव -1, -1<4 यस, और लेबर नेम ऑफ -1 आपको पता है कि अगेन पीछे से ये शुरू कर देगा। तो देखिए सुमेश मिथिलेश ये पीछे से -1 -2 -3 -4, और जैसे ही -5 गया तो ये कहा कि इसके पास कुछ है ही नहीं एक्सेस करने को इस लिस्ट के अंदर से, इसलिए इसने लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा अपडेट कर देंगे इस तरीके से कि वो वहीं तक जाके रन हो। तो हम बोलेंगे कि, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसी को उल्टा प्रिंट करवाने के लिए, ये तो आप समझ गए कि क्या इशू हुआ। अब हम क्या करेंगे, नेम आइटरेशन जो है वो हम हार्ड कोडेड वैल्यू अभी डाल दिए थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लेंथ फंक्शन का यूज करके लेंथ ऑफ लेबर नेम, और इसमें से एक कम करना पड़ेगा वरना गलत रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर नेम आइटरेशन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो पहली बार क्या होगा 3, ठीक है, 3 ग्रेटर देन 2 1 0, और उसके बाद फिर उस प्रोग्राम जो है हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम प्रिंट करवा लिया। बेसिकली वाइल लूप कैसे चलाया जा सकता है वो हमने देख लिया। अब देखिए हम क्या चाहते हैं कि हर बार ये आइटरेशन को प्रिंट करें। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए सोए। ठीक है, तो यहाँ पे सोने के लिए हमें स्लिप यूज करना पड़ेगा, फ्रॉम इम्पोर्ट टाइम टी ऐसा कुछ होगा, रुकिए इसको हम गूगल कर लेते हैं। जो चीज़ हमें नहीं पता है उसको हम गूगल करेंगे, उसके सिंटेक्स को, हाउ टू स्लिप इन, मतलब हाउ टू यूज स्लिप होना चाहिए था, हाउ टू यूज time.slip। ठीक है, कोई सा भी एक लिंक ओपन कर लेंगे, वो सारे जगह पे सेम सिंटेक्स मिल जाएगा, time.slip। ठीक है, या फिर import time.slip। ठीक है, इतना ही में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे यहाँ पे, और हमने आपको बताया कि सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट यहीं पर लिखेंगे। तो इंपोर्ट टाइम, और यहाँ पे हम लिख देंगे time.slip,
और यहाँ पे हम पास कर देंगे सेकंड में। यहाँ पे देखिए ये इसने बोला है कि आपको सेकंड में पास करना है, तो मैं अभी 10 सेकंड का डिले करवाता हूँ। 10 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड का डिले करवाता हूँ, ठीक है। और फिर हम इसको रन करते हैं। तो पहले इसके स्क्रीन को हम क्लियर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। ये देखिए सुमेश रन हुआ, उसके 5 सेकंड बाद ही अब जो है हमारा नेक्स्ट जो है रमेश, सॉरी उल्टा हो रहा है ना, अच्छा सुमेश हुआ, फिर मिथिलेश होगा, रमेश होगा, हर 5 सेकंड पे ये रन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए अब ये महेश हो गया और जो है 5 सेकंड के बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से जो है हम रियल टाइम में क्या करते हैं, प्रोग्राम को अपना रन करते हैं और फिर कुछ देर के लिए स्लीप में डाल देते हैं और फिर वापस प्रोग्राम ऐसे ही रन होते रहता है, ठीक है। तो ये तो एक हो गया सॉल्यूशन आपका। अब वापस आते हैं इस पे कैलकुलेटर बनाने पे। तो ये जो है आपका आज का असाइनमेंट है, ठीक है। तो ये हो गई आज की असाइनमेंट। इसमें कैलकुलेटर में क्या है कि यूजर, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि एक बेसिक सा कैलकुलेटर हम बनवा सकते थे इफ एल्स कंडीशन का यूज करके, लेकिन वो नहीं बनाना था। अभी जो है आपको सबसे पहले जो है यूजर कितनी भी इनपुट दे सकता है, जब तक उसका मन करे तब तक वो इनपुट दे सकता है और उस इनपुट में जोड़ घटाओ गुना भाग ये 4 ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है। मतलब ऐसे तो डिवीज़न ऐसे ही लिखा जाता है, डिवीज़न परसेंटेज हो जाएगा वो। तो ये चारों इनपुट आपको दे सकता है यूज़र, ठीक है। अब यूज़र से आपको क्या बोलना है कि आप एंटर प्रेस करो, सॉरी आप नंबर प्रेस करो, ठीक है। तो यूज़र से इनपुट लेना है, आपको एक लेना है यूज़र इनपुट। उसके बाद उसको बोलना है कि गिव दी सेकंड नंबर या नेक्स्ट नंबर, क्योंकि सेकंड नंबर नहीं बोल सकते, तीसरी बार वो तीसरा नंबर पास कर सकता है, चौथी बार चौथा नंबर पास कर सकता है। तो आपको पहली बार इनपुट लेना है प्लीज़ एंटर दी नंबर, ठीक है। आप मान लो कि उसने नंबर सेलेक्ट किया 20, उसके बाद ये आपको अचीव करवाना है और वो जब तक चाहे तब तक आपको अचीव करवाना है। तो ये वाइल कंडीशन का भी आप यूज करके कर सकते हो, नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन का भी यूज करके कर सकते हो। तो आपका हर एक का सॉल्यूशन तो डिफरेंट हो ही सकता है, राइट। तो प्लीज़ एंटर द नंबर। उसके बाद जब वो दूसरी बार वापस उससे लेना है प्लीज़ सेलेक्ट दी ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर के पास उसको ये देना, हिंट देना है कि आप इसी में से कोई सेलेक्ट कर सकते हो। अब मान लो कि उसने सेलेक्ट कर लिया माइनस, ठीक है। तो उसके बाद फिर बोलना है कि प्लीज़ सेलेक्ट दी नेक्स्ट नंबर, ऐसे। मान लो कि उसने इस बार जो है आपको दे दिया 15, तो अब इसको रिजल्ट नहीं देना है आपको, इसको स्टोर करके रखना है। फिर उससे पूछना है कि व्हाट प्लीज़ सेलेक्ट द ऑपरेटर, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट दी ऑपरेटर। अब मान लीजिए कि वो ऑपरेटर में एक और ऑप्शन आपको देना है इक्वल टू का। अगर मान लीजिए कि वो इक्वल टू पास करता है तो फिर आपको 20 माइनस 15 जो है वो 5 रिटर्न करना है। मान लीजिए कि वो ऑपरेटर फिर से एक और मल्टीप्लिकेशन दे देता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन देता है और ये वाले ऑप्शन तो सारे होंगे ही, मतलब ये प्लस माइनस ये सारे हैं, ऐसा इनपुट यूजर को जाएगा। तो उसने मान लो मल्टीप्लिकेशन दे दिया, तो उसके बाद फिर उससे पूछना है कि प्लीज़ सेलेक्ट दी नेक्स्ट नंबर, क्योंकि वो ऑपरेंड सेलेक्ट कर लिया है तो उसने सेलेक्ट कर दिया मान लो कि 5। तो पहले 15 इंटू 5 क्या होगा था, यस 20 माइनस 15 इंटू 5 ऐसे हो जाएगा, 20 माइनस 15 इंटू 5। आई डोंट नो कि यहाँ पे बॉड मास चलेगा कि पहले कैलकुलेट करके रखेगा। आई डोंट थिंक ये कैलकुलेट, ओके। तो आपको ये स्टोर करके रखना है, 5 इंटू 5 जो है वो 25 करके उसको देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेटर बनाना, मतलब रियल टाइम में जो कैलकुलेटर होता है ना वैसा ही कैलकुलेटर आपको बनाना है। यहाँ पे वो जब तक इनपुट देना चाहे तब तक दे सकता है, सिर्फ यहाँ पे एडिंग 2 नंबर मल्टीप्लाइंग 2 नंबर नहीं है। तो इस तरीके से यूज़र को एक इनपुट देना है, यूज़र पास करेगा और जैसे ही वो इक्वल टू का पास कर देता है ऑपरेटर, तो आपको जो है इक्वल टू कैलकुलेट करके दे देना है उसको। जैसे अपन कैलकुलेटर में कैसे करते हैं 20 प्लस 15 माइनस समथिंग समथिंग, एंड देन जैसे ही हम उसको प्लस बटन या कुछ प्रेस करते हैं वैसे उसका एक आउटपुट आ जाता है, वैसे ही आपको एक आउटपुट दे देना है इसको,
ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि टिल नाउ जो भी आपका कैलकुलेशन हुआ वो कैलकुलेशन रिटर्न कर दो, उसके बाद बेस्ड ऑन दैट वो आगे की नंबर भी परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह का जो है कैलकुलेटर आपको बनाना है और जितनी भी चीज़ें आपको सिखाई है उसी का यूज करके बनाना है। इसका सॉल्यूशन भी हम एक सॉल्यूशन देंगे, लेकिन बाकी सारे सॉल्यूशंस आपको देना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।